साइलेंट जो एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड है, सभी अनुभवों का अंडर करंट है। कभी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। निरंतर शांति, निरंतर सुख, बिना किसी इंटरप्शन के। बिना खंडित हुए। अपने सत्य के इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कैसे हम सब हमेशा इंटरकनेक्टेड हैं। और बाबा बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ओम शांति। इसको थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखें तो मोर कम्स आउट, है ना। तो अगर आपको कोई बीच में क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। बैक एंड फोर्थ होगा तो बेटर है। ठीक है, ओके। तो हमारा जो सबसे पहला ओरिजिनल पोजिशनिंग है वो तो अब सभी को शायद पता भी है कि एकदम फॉर्मलेस सत्य है मेरा, राइट। ये जो आउटर मोस्ट सर्कल है, राइट। व्हाइट पेपर देख सकते हैं, उसके ऊपर आउटर मोस्ट सर्कल जो है वो समझ सकते हैं हम जैसे आत्मा है, राइट। और आत्मा का फॉर्मलेस सत्य, कोई फॉर्म नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, राइट। सबसे पहले ये। अब इसके बीच में, सबसे बीच में एक छोटा सा हम डॉट डॉट वाला सर्कल क्रिएट करते हैं,
है ना? ये हमारा वो मन का पार्ट है जो कि हम सभी अपनी खुली आंखों से एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? इसमें जो हमें दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जो कर्मेंद्रियों का अनुभव है, जो संकल्पों का अनुभव है, वो फुल ब्लास्ट एक्टिव होता है, राइट? ये बीच वाला सर्कल, सबसे छोटा वाला, है ना? इसी में हम होते हैं जब बाबा आते हैं हमारे पास उठाने हमें। इस स्मृति में होते हैं, बीच वाला सर्कल, सबसे बीच वाला, सबसे नैरोएस्ट विजन होता है हमारा, है ना? अब उसके बाद एक थोड़ी और बीच में हम डॉटेड लाइन क्रिएट करते हैं, हाँ, एक और डॉटेड लाइन। ये वो एरिया है मन का कि सॉरी, ये वो एरिया है मन का कि जो हम अपने इस स्टेट ऑफ माइंड में तो नहीं एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम नहीं पहुंच सकते हैं, राइट? ये हिंदी में कैसे, एक मिनट, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है बीच में, ये जो वेकिंग स्टेट है, और ये इसको समझ सकते हैं, इसके बीच में और इसके बीच में जो एरिया है, ये जो वाइट एरिया दिख रहा है ना, तो ये मेरा वेकिंग स्टेट माइंड है। थोड़ा सा जब मैं सोती हूँ तो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, और नहीं भी सोती हूँ, मान लीजिए जागृत अवस्था में भी हूँ, पर मुझे कई बार, मतलब ये जागृत मतलब ये आंखें खुली हैं, वेकिंग स्टेट में है, और कई बार ऐसा अनुभव होता है कि मैं करना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं कैसा वियर्ड सा बिहेवियर हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, राइट? कि जहां तक मुझे मेरी लिविंग मेमोरी में याद है, मेरा बिहेवियर कोई रीजन नहीं उसका, पर हो जाता है ऐसे, ऐसे होता है ना कई बार। ओके, वो रीजन क्या है कि ये जो इस लेयर ऑफ माइंड के बाहर जो हमारा जो दूसरा लेयर ऑफ माइंड, ये सब आत्मा के अंदर है। सबसे पहला तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, ये सब आत्मा के अंदर है, लेयर्स ऑफ माइंड। तो हम लेयर्स ऑफ माइंड को खोल रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला जो है ना सेकंड लेयर जो दिख रहा है, इसमें है हमारे सारे पास्ट संस्कार बोलो, पास्ट ट्रॉमा बोलो, पास्ट मेमोरीज बोलो, पास्ट जितने भी माइंड की जो भाषा है उसमें सारे पास्ट ट्रॉमास यहाँ रिकॉर्डेड हैं, जो हमारे वेकिंग स्टेट में हमें नहीं दिखते हैं, बट वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे वेकिंग स्टेट की थिंकिंग को, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे सोचने के तरीके को, सब कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमें बिना पता हुए, है ना? तो जब हम रात को सोते हैं तो लिटरली क्या होता है, हमारा माइंड वेकिंग स्टेट से ड्रीम स्टेट में जाता है और एक्सपैंड होता है। जब एक्सपैंड होता है तो वो जो कि वेकिंग स्टेट में हमें नहीं दिख रहा था, वो इंफॉर्मेशन हमारे ड्रीम स्टेट में आने लग जाती है माइंड के नेक्स्ट लेयर से, ड्रीम स्टेट में दिखने लगती है। वो कई बार ऐसी चीजें दिखती है जो हमें वेकिंग स्टेट में पता नहीं था, है ना? सेम मेडिटेशन में भी यही होता है ना? मेडिटेशन में भी क्या होता है, मेडिटेशन में भी अब मैं खुली आंखों से अपने थॉट्स से पीछे जा रही हूँ, इमेजेस से पीछे जा रही हूँ, सेंसेशन से पीछे जा रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा माइंड एक्सपैंड हो रहा है, और अब मेरे कॉन्शियस लेवल पे ये सारी छिपी हुई फीलिंग्स सामने ऊपर आ रही हैं, जो पहले दिख नहीं रहे थे, बिहेवियर, संस्कार जो भी हैं, वो सब अब मुझे खुली आंखों से देह मतलब सेंसेशंस में फील हो रहे हैं, इमेजेस दिख रही हैं जो पहले नहीं दिखी थी, ऐसे ऐसे विकार आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं सोचे थे, सारा कुछ सामने आ रहा है मेरा इस सेकंड लेयर ऑफ माइंड में, राइट? सो फार सो गुड।
अब क्या है कि हमारे ये सारे लेयर्स ऑफ माइंड जो है ना बड़े पोरस हैं। पोरस मतलब क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पोरस मतलब एक मिनट में चैट ऑन करती एब्जॉर्ब हूँ। कर सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। प्रभाव में आ सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना? छिद्र दीदी, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। हाँ, छिद्र हैं, है ना? छिद्र ओके। हैं, तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट? अब इस लेयर, सेकेंड लेयर के और थर्ड जो आत्मा है उसके बीच में भी एक रेल्म है जिसको हम बोलते हैं एंजेलिक रेल्म, है ना? वो एरिया है माइंड का जिसको, जिसमें आत्मा अपने सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, अपने जो कि टोटलिटी है उसके हद के मन की, ये जो लास्ट सेकंड लेयर है वो हद के मन का टोटल फॉर्म है। ये है वेकिंग स्टेट जो नैरोएस्ट फॉर्म है। ये दोनों के पीछे जितना हम साक्षी होते हैं, थॉट से, फीलिंग से, इमोशन से, सेंसेशन से, कर्मेंद्रियों से, हम ये रेल्म ऑफ माइंड को टच करते हैं, है ना? इसको बोलते हैं एंजेलिक realm ऑफ माइंड, है ना? और ये जितना जितना मेरा माइंड एक्सपैंड हो रहा है, मेरे सत्य के क्लोज आता जा रहा है। और एक्सपैंड मतलब सबसे पहले आत्मा को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ा ना, इस सबसे छोटे वाले हद के मन में पहले आत्मा को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ा ताकि वो एक ऑब्जेक्टिव दुनिया को अनुभव कर सके। आज आत्मा कर सकती थी ये सैन होजे को अनुभव अगर ये रीनी माइंड नहीं होता तो? नहीं कर सकती थी। तो आत्मा के लिए जरूरी था कॉन्ट्रैक्ट होना, सीमिंग कॉन्ट्रैक्शन, प्रतीत होने वाला। इसलिए आत्मा के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी था। अब बस हो गया ना, खत्म हमारा काम अभी। तो अब हमें एक्सपैंड करना, अपने माइंड को वापस अपने अंदर समाना है ना? तो उसके लिए बाबा मुझे अपने सत्य में जगाता है कि तुम ये जो हो, ये बीइंग, तुम अपने इस सत्य को जानो और धीरे धीरे अपने अटेंशन को डीफोकस करो, अपने संकल्पों से पीछे हटाओ, अपने कर्मेंद्रियों से डीफोकस करो। हर अनुभव जो भी हो रहा है उससे डीफोकस करो। तो उससे क्या होता है, पहले जब मैंने देखा कॉन्ट्रैक्टेड, जो मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपीरियंस था मेरा, उसमें मेरे को मैटर भी दिख रहा था और माइंड भी दिख रहा था। पर जैसे जैसे आप देखेंगे ड्रीम स्टेट में भी, जो कि मेडिटेशन स्टेट में भी होता है, ड्रीम स्टेट और मेडिटेशन स्टेट में जो होता है, जैसे जैसे मैं डी कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरा मन मेरी तरफ आता है, मैटर का भी जो भान है ना, जो मोस्ट नैरोएस्ट एक्सपीरियंस था मेरा, वो मैटर का भान भी टूटने लगता है और दिखने लगता है एक्चुअल में मैटर मेरे ही मन की एक मोस्ट नैरोएस्ट एक्सपीरियंस था। माइंड और मैटर एक डुअलिटी क्रिएट की थी मैंने ही, आत्मा ने अपने आप को एक बॉडी माइंड समझा और अपने आप को ही एक दुनिया के रूप में भी देखा, मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। पर जैसे जैसे डी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन, इमोशन से दूर जाते हैं, कर्मेंद्रियों से स्पेशली दूर जाते हैं, महसूस होने लगता है जैसे स्वप्न में भी हर चीज कितनी लूज हो जाती है ना। हर चीज भले ही लगता है सब की मैटर की, पर पता चलता है कि मैटर का कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मेडिटेशन में भी धीरे 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 महसूस होने लगता है कि मैटर का कुछ भी नहीं बना हुआ, ये सब मेरे ही कर्मेंद्रियों की रचना है। लूज होने लगता है, धीरे 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 खुलने लगता है। ये क्लियर हो रहा है? एनी क्वेश्चन सो फार? इसलिए हम बोलते हैं ना बार बार कि भाई पहले पहला स्टेप मत स्किप करो, कि मैं अपने कर्मेंद्रियों से, संकल्पों से, सेंसेशन से साक्षी हो रही हूँ। जितना जितना होंगे आपको खुद पता चलेगा अपने अनुभव में
साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया इसलिए नहीं, आपके अपने अनुभव में आपको पता चलेगा कि मैटर का कुछ भी बना हुआ नहीं है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ने आपको बताया इसलिए नहीं, आपने अपने अपने अनुभव में देखा है ना। तो धीरे 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 खुलने लगता है, और एंजेलिक realm ऑफ द माइंड, आत्मा। अब क्या है, ये एक आत्मा का बताया हमने, ऐसी कितनी आत्माएं हैं? 8 बिलियन। हाँ जी, बोलिए सिस्टर यामिनी। जो आपने कहा कि वो माइंड एक्सपैंड होता है, एंजेलिक रेल्म ऑफ द माइंड, सो दैट वो बियॉन्ड 4D माइंड है कि दैट इज द 4D माइंड? नहीं, वो बियॉन्ड 4 डायमेंशनल माइंड है। मतलब बियॉन्ड ह्यूमन माइंड ना? हाँ, वो हम बियॉन्ड ह्यूमन। एक्सेस करते हैं अपना मैं जितना जितना अपने संकल्प, क्योंकि 4 डायमेंशनल माइंड क्या है? थिंकिंग और कर्मेंद्रियां। तो जितना जितना मैं थिंकिंग और कर्मेंद्रियों से जो दूर जा रही हूँ, तो 4 डायमेंशनल माइंड धीरे धीरे होकर कम 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 होते होते नो डायमेंशन, 0 डायमेंशन की तरफ आने लगता है, राइट? तो डायमेंशन। ये एक ऐसी स्टेट है ना जो कि वेरी क्लोज टू द सोल्स ओरिजिनल नेचर, काइंड ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं हम कि वी आर हाँ टैपिंग दैट रेल्म जो हाँ, जनरली। आत्मा का जो मन धीरे धीरे जैसे जैसे खुलेगा ना, तो उतना ऑटोमेटिकली धीरे 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 उसको अपना डायमेंशनलेस सत्य, मन को भी धीरे जैसे पता चलने लगता है कि एक्चुअल में मैं डायमेंशनलेस बीइंग को, मैं वही हूँ, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अभी देख रहा हूँ अपने आप को, पर एक्चुअल में मैं डायमेंशनलेस हूँ। और मन आत्मा की तरफ आने लगता है और एक हो जाता है। हम्म ऐसे। तो ये समझना जरूरी है, इसलिए एंजल को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, पेंटिंग्स में भी थोड़ी सी लिमिटेशन होती है ह्यूमन माइंड की, उसको कुछ फिजिकल फॉर्म देंगे। व्हाट आर दे ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? कि ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस जा रही है उस पेंटिंग में, उस आर्ट में, उसको ड्रॉ करने में, बट एक्चुअल में वो हमारे इस कॉन्ट्रैक्टेड माइंड से परे वाला माइंड है, राइट? वो परे वाला माइंड। तो हम जो देख रहे हैं अभी, कि इसलिए जब बाबा हमें कहते हैं ना कि तुम अपने अटेंशन को मेरी तरफ रखो और साक्षी होते जाओ होते जाओ होते जाओ होते जाओ, तो एक्चुअल में हम अपने आत्मा अपने अटेंशन को संकल्पों की तरफ ले जाने की बजाय संकल्पों से पीछे ला रही है। जनरली प्रैक्टिस क्या होती है? ये संकल्पों से संकल्प की तरफ ही होती है प्रैक्टिस, एक संकल्प से दूसरे संकल्प को रिप्लेस करना। वो अपने आप होता है जब मैं अपने सत्य की तरफ, पहले मैं कौन की तरफ, अपने पीछे की तरफ आ रही हूं, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं जाना, इमेजिनेशन में चले जाओगे, पीछे की तरफ आएगा आपका अटेंशन, छोटे सर्कल से अपनी तरफ ला रहे हो अटेंशन को, बीच में से ये सारी लेयर्स आएंगी जिसके थ्रू आपके मन को जाना होगा, बीच में ये लेयर आएगी, ये वाली ट्रॉमा वाली। ट्रॉमा वाली लेयर आगे नहीं है, आपकी तरफ जाने में है। ये क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आत्मा के मन को लिटरली कट करके थ्रू इस पूरा जो ट्रॉमा वाली लेयर है उसके थ्रू जाना पड़ेगा आत्मा को टच करने के लिए। अब इसको आप दबा सकते हो, इससे आप नफरत कर सकते हो आप। इसलिए प्योर एक्सेप्टेंस यहां से नहीं आ सकता, इस संकीर्ण मन से। प्योर एक्सेप्टेंस सिर्फ यहां से आ सकता है, जीरो रेजिस्टेंस सिर्फ यहां से आ सकता है। ये ट्रॉमा वाली लेयर, अच्छा, ये जो ट्रॉमा है ना हमारे मन में, सिर्फ ट्रॉमा हमारे
एक इंडिविजुअल माइंड का भी ट्रॉमा नहीं होता है। हमारे अंदर ट्रॉमा हमारे कलेक्टिव फैमिली का भी हो सकता है, कलेक्टिव कंट्री का भी हो सकता है, कलेक्टिव कम्युनिटी का भी हो सकता है, ये ट्रॉमा की लेयर। इसलिए बाबा बोलते ना, तुम वहां पे जन्म लेते हो, जो भी भाषा है जन्म की, वो भी हम देखेंगे वो क्या मीनिंग है उसका, पर जहाँ पे तुम जन्म लेते हो वो तुम्हारा रीजन है कि तुम वहां पे पैदा होते हो, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका उनका जो भी पार्ट है वो आत्मा का माइंड आपके माइंड को डीकॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा। जहां पे भी आप हो, उनका माइंड आपके माइंड को वापस एक्सपैंड होने में मदद करेगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे जहां पर भी हो खुश रहो भाई, वहीं होने चाहिए। ओके। इसका मीनिंग यही है कि वो मददगार है आपके आसपास। ओके। ऐसे 8 बिलियन मानी तो एक आत्मा देखी हमने, ऐसे 8 बिलियन। अब ये सारा जो दिख रहा है ना, ये इतना सारा गिचपिच के बीच में, ये 8 बिलियन आत्मा अब कैसे बताएंगे हम आपको? ऐसे ही बताना पड़ेगा ना। तो ये जो 8 बिलियन आत्माएं हैं, एक पार्ट सभी आत्माओं का कनेक्ट होता है। 8 बिलियन आत्मा का एक पार्ट ऑफ द माइंड, वन पार्ट ऑफ देयर माइंड इज कनेक्टेड। उसको बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। ये माइंड सबके लिए अवेलेबल है। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड सबके लिए अवेलेबल है, पर वो कौन इसको एक्सेस कर पाएगा? जो इस अपने ये दोनों मन से, अगर मान लीजिए मैं इस मन से थोड़ा सा पीछे हटी तो थोड़ा सा एक्सेस खुलेगा, फिर थोड़ा सा और पीछे एक्सपैंड हुई तो थोड़ा और मैं एक्सेस कर पाऊंगी उसको। क्लियर हो रहा है? कोई क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? इट्स गुड टू आस्क क्वेश्चंस, नहीं तो मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए 1 मिनट चैट खोलती। हाँ जी सिस्टर नेहा, सिस्टर तरुणा, यस। I think 1 minute, Sister Rini, Vivek Bhai wanted to, अच्छा उनका हैंड पहले रेज हुआ। जी जी बोले विवेक। दीदी जो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, ये हम्म। सेकंड सेकंड जो सर्कल है दीदी, उसके बियॉन्ड वाला है या उसके ये सेकंड से? अच्छा, गुड क्वेश्चन। वो तो बाबा का मन है, हम वहां आएंगे। ये वाला, ये वाला सभी आत्माओं का कॉमन मन है, हाँ, कलेक्टिव, बीच जी वाला। दीदी, जी दीदी, ये जो अगर ग्रे इसको एरिया। इसको दीदी ये जो लेफ्ट वाला जो पिक्चर है ना दीदी, लेफ्ट वाले पिक्चर के अनुसार जो सेकंड लेयर है, हाँ सेकंड लेयर के बियॉन्ड वाला जो सर्कल है, वो हाँ, एरिया ये कलेक्टिव या कॉन्शियसनेस टच वो करेगा या? कनेक्टेड। एक्चुअली में ये सारे लेयर्स होते हैं कनेक्टेड, डिपेंडिंग अगर मैं इस लेयर पे हूं और दूसरी आत्मा भी इसी लेयर पर है, ओके, तो तो भी हम दोनों कनेक्टेड होगा। उस फ्रीक्वेंसी पे कनेक्टेड हैं। क्योंकि इसीलिए सब पोरस हैं, सब छेद छेद वाले हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी पर हूं तो मैं इस फ्रीक्वेंसी वाली आत्माओं के साथ कनेक्टेड हूं, और अगर मैं उसके बियॉन्ड हूं तो फिर मैं उनसे कनेक्ट, मतलब मेरा जो एक्सपैंडेड माइंड है वो वाली जो क्या बोलते हैं, एक्सपैंडेड माइंड वाली आत्माओं के साथ कनेक्शन है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये बेहद का हाईएस्ट ये है, हाईएस्ट माइंड, यस यू या कैन। है ना। हम्म। तो दीदी कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है वो तीनों ही लेयर्स पे हो सकता है ना? हाँ जी, तीनों लेयर पे हो सकता है, तीनों लेयर पे हो सकता है। बट मोस्टली जब कलेक्टिव अनकॉन्शियस कर ले, वो है कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, ये है कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। तो जो अनकॉन्शियस है वो सिर्फ इसी लेयर पे होगा, ओके, है ना। दे आर 2 टाइप्स, कलेक्टिव कॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जो कलेक्टिव कॉन्शियस है वो किस इस लेयर पे भी हो सकता है, इस लेयर पे भी हो सकता है,
पर जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो इस लेयर पे होगा, वो मेडिटेटर्स का माइंड। हाँ, किसी ने लिखा आर्टिस्ट, मेडिटेटर्स, जो बड़े प्लेटोनिक आइडियाज जो आते हैं वो सब इस लेयर से आते हैं। और दीदी ये वाला जो एरिया है ये एंजेलिक है ना, बियॉन्ड हाँ 4D है। एंजेलिक, हाँ बियॉन्ड दिस एंजेलिक माइंड है। सो वी कैन से कि यूनिवर्सल माइंड जो है वो बियॉन्ड 4D है। हाँ, बेटर वर्ड इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ओके, हाँ, सो सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड। हाँ, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस एंड इंडिविजुअल माइंड, है ना। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है वो यहाँ है। यहाँ पर अगर मैं अपने आप को थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस, इमोशन से परे देखती हूँ तो क्या होने लगता है, मेरा कनेक्शन परमात्मा के मन से होने लगता है। अब मैं उस रेल्म में टैप करती हूँ जो परमात्मा का माइंड है। वो भी सबके लिए अवेलेबल है इक्वली, किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं है। डिपेंड करता है आप कितने डिकॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने मन के साथ। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अभी सिस्टर सिस्टर ने, हाँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सो देयर आर टू क्वेश्चंस दैट आई हैव। एक तो आपने अभी थोड़ा सा टच किया गॉड। जब हम कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं या जब हम ये कहते हैं आई एम लिविंग विद गॉड, तो हम इस एंजलिक माइंड के भी पार जो है, आर वी टॉकिंग अबाउट दैट, और ये एंजलिक माइंड ही परमात्म माइंड के साथ रहने का एक्सपीरियंस देता है? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने अभी बोला ना कि अगर मैं कंबाइंड हूं बाबा के साथ, अगर मैं कंबाइंड तो आई एम रियली वन विद बाबा। नाउ आई लव थिंकिंग। थिंकिंग तो डेड बॉडी होगी तो ही नहीं थिंक करेगी, बाकी थिंकिंग तो बहुत लाजवाब चीज है ना। तो आत्मा थिंक भी करेगी, बहुत इंजॉय भी करेगी थिंकिंग, बट इट विल यूज एंजेलिक माइंड। इट इज वन विद गॉड, and angelic mind can take from Baba's mind also, and it can also take from practical aspect of life also, relative aspect of life. इसलिए एंजल को हमेशा संगम पर बताते हैं, right? It is a bridge between from absolute to relative, है ना। तो एंजल के जैसे जीना कैसे है वो भी जरूरी है ना। उसको एब्सोल्यूट को थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन में लाके जीना, दैट इज कमिंग विद दैट माइंड। तो एंड इसलिए एंड दीदी, पूरे दिन में भी हम इन तीनों realms को टच करते हैं। हाँ जी, Sometimes we are in the most contracted mind, sometimes हम उस trauma या past, and sometimes, and we've also learned in these classes कि जो थॉट्स हैं वो अपने आप अपेयर होते हैं। तो कभी तो वो सेकंड रेल्म से आ रहे होते हैं, कभी वो फर्स्ट से आ रहे होते हैं, और कभी ऑटोमेटिकली वो एंजेलिक उससे सोर्स से भी आ रहे होते हैं, विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, और उसको हमें कंट्रोल करना भी नहीं है। करना भी नहीं है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हाँ, सॉरी तो, बोलिए आप। तो ये तीनों को हम बार बार, मतलब इसी में हम घूमते रहते हैं। होपफुली जितना जितना मेडिटेशन पावरफुल है आत्मा का और उसको अपना सत्य पता चलता जा रहा है, मोर एंड मोर एंजेलिक माइंड इज यूज्ड, या एंड कॉन्ट्रैक्शन कम होता जा रहा है। एंड इवन कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में मैं नहीं फंस रही हूँ, क्योंकि दूसरों के संकल्प भी मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। फिर उनके संकल्प मेरे संकल्प को इन्फ्लुएंस करके कहाँ से आ गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गए ये थॉट्स, because we are still living as a contracted mind. और Then we दीदी, are open to the influence of others. और जैसे हम कहते हैं कि अमृत वेला में मुझे टचिंग हुई, जैसे Hmm. yesterday only I got some, अभी मैसेज कहे या आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट एट ऑल, लेकिन अमृत वेला तो वो हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहेंगे दैट आई
और वो एग्जैक्टली जब मैंने उस पर्सन को कॉल किया हाँ, तो वही सिचुएशन उस पर्सन के साथ हो रही थी, आई मीन सेम। then that is why Baba says na ki when you are at Amrit Vela, your mind is your higher mind is very porous, right? You can catch the need of the another person. You may get sudden touching because mind के level पे time space तो है नहीं, आत्मा के level पे तो बिल्कुल भी नहीं, और mind के level पे भी थोड़ा कम होता जाता है, time space नहीं है. So that is why we find that more and more the being is knowing its truth as it really is, equal to God. Then all the layers of mind are within me. तो सॉरी हिंदी में, जैसे जैसे मुझे पता चलता है मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, है ना, और सारी लेयर्स ऑफ माइंड मेरे ही अंदर है, मुझसे बाहर नहीं है, तो मैं आत्मा जितनी अपने संकल्पों से, थॉट से, इमोशन से साक्षी हूं, उतना मेरा एंजेलिक माइंड एक्टिवेट होता जा रहा है, और जितना मेरा एंजेलिक माइंड एक्टिवेट होता जा रहा है उतना मैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ. आई कैन कैच पीपल्स फीलिंग्स बिहाइंड देयर वर्ड्स. मैं उनकी कैच कर सकती हूँ, उनकी फीलिंग्स, उनके शब्दों के पीछे का भाव को पकड़ सकती हूँ मैं, और उनके सत्य को जानते हुए. हम बहुत सेंसिटिव. बाबा बोलते हैं ना, दूसरों का दुख तुम्हें सुनाई नहीं देता. हाँ, वो मास्टर दया के सागर, सुनाई देता है दूसरों का दुख. वो किसको देगा? एंजेलिक माइंड को. अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड माइंड ने ले लिया ना, तो वो तो दुख लेके बैठ जाएगा. एंजेलिक माइंड वो जो एंजेलिक माइंड आत्मा का जो, और जो सिर्फ जागृत आत्मा है वही कर सकती है ये सब, क्योंकि वही प्योर अलाउंस है, वही खुली है सारे ही फीलिंग्स को अपने अंदर आने के लिए और जाने के लिए. कॉन्ट्रैक्टेड माइंड का स्वरूप बनकर अगर मैंने कुछ भी देखा, आई विल बी फाइटिंग एंड बैटलिंग, एंड मजा नहीं आएगा जीने में, क्योंकि मैं तो खुद अपने ही मन से बैटल कर रही हूँ. दूसरों के माइंड को क्या कैच करूंगी, और उसके भाव को क्या, खुद के ही भावों में फंसी हुई हूँ, है ना, क्योंकि मैंने एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई हूँ, है ना. तो और जितना दीदी जितना मेरा माइंड फॉर्म से फ्री होता जाता है, फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स, है ना, फॉर्मलेस होता जाता है, इमेजलेस होता जाता है, मेरे पास आता जाता है, मोर एंड मोर मेरा कनेक्शन डीपेस्ट लेवल पे बाबा से और दूसरी आत्माओं के हाईएस्ट माइंड से होता जाता है. एंड दीदी वन लास्ट थिंग, ये जो हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, इज इट द सेम थिंग जो बाबा कहते हैं कि आप मनसा सेवा करो विश्व की? सो इज इट द सेम थिंग वेयर, बिकॉज हम वी ऑल आर कनेक्टेड बाय, जैसे आपने कहा 1% ऑफ माइंड्स, एवरी माइंड इज कनेक्टेड. तो जब बाबा कहते हैं उस ऊंची स्थिति में स्थित होकर अब तुम वो, तो हम इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड्स को साकाश देने की बात बाबा करते हैं, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन दीदी करना. एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो दिख रहा है ना आपको एट दिस लेवल, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, इसमें कोई टाइम डिस्टेंस स्पेस नहीं है, राइट. एंड जिस एक्सटेंट तक मैं आत्मा ने अपने मन को मेरे अंदर, मेरे सत्य तक रिलैक्स किया है, हाईएस्ट सेवा इज टू बी हु यू आर. अब इस लेवल पे बाबा का जो मन है, क्योंकि मैं और बाबा अब एक साथ हैं, अब इस लेवल पे मुझे पता भी नहीं चलेगा बाबा किसको क्या दे रहा है मेरे हाईएस्ट माइंड को यूज करके, क्योंकि सब इतने इंटरकनेक्टेड हैं. किसको क्या मिल रहा है, ही विल ऑटोमेटिकली डिसाइड किसको क्या मिलना चाहिए. वो आत्मा ऑटोमेटिकली बाबा से ले लेगी आप ही के चैनल के थ्रू, बिकॉज यू आर द ओपन चैनल फॉर गॉड. तो जितना आप ओपन ओपन चैनल हैं, वो आपके चैनल को यूज करके अपने आप उनके माइंड्स को टच करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, उसके पास तो हद का मन है नहीं. हमारे पास है ये सारे तरह तरह के मन, उसके पास तो उसका मन तो अलग तो है नहीं, उसका मन और वो तो एक ही है. बाबा के मन की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो है नहीं. वी हैव दैट एबिलिटी, गॉड डज नॉट हैव इट. अभी वी हैव द संगम पर तो है ना दीदी, संगम पर तो है ना बाबा के? अलग माइंड नहीं, वो ब्रह्मा का माइंड यूज करते हैं.
राइट? बाबा का माइंड उनसे अलग हो नहीं सकता है, अनलिमिटेड ही है उनका माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार इज वन विद गॉड, नो सेपरेट जो आइडेंटिटी। मुरलियां चलाते हैं वो गॉड्स माइंड है ना? हाँ, इट्स गॉड्स माइंड यूजिंग थ्रू ब्रह्मा's माइंड, है ना? So Brahma mind is so surrendered to that supreme, इसलिए वो पूरा यूज हो सकता है बाबा के द्वारा, क्योंकि वो 100% सरेंडर्ड माइंड है ना? तो बाबा उसको पूरा यूज कर सकते हैं। अब पूरा उसको यूज कर सकते तो फिर हमको लगता है ना कि बाबा हम एटलीस्ट ब्रह्मा तो नहीं, पर ब्रह्मा, मास्टर ब्रह्मा तो हो सकते हैं ना। तो इन द सेंस दैट कैन आई बी फॉर्मलेस, मेरे मन को भी मैं ज्यादा फॉर्म्स नहीं दिखाऊं, ज्यादा इमेजेस फॉर्म्स में नहीं बिजी रखूं, इसलिए बाबा बोलते हैं ना बस मुझ में बिजी रखो, फॉर्मलेसनेस में, निराकारीपन में। तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे निराकार होके कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपैंड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे थ्रू बाबा क्या क्या, कहाँ कहाँ, किसको टच कर रहा है। दिस इज द हाईएस्ट सेवा, जहां आपको नहीं पता हो कि क्या सेवा हो रही है। जैसे बाबा कहते हैं आपका साक्षात्कार आप एंजेलिक फॉर्म में दूसरों को दिखोगे, राइट? एग्जैक्टली, 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 है ना? तो इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू सी कि बस मुझे अपने माइंड के कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करना है, दैट्स ऑल। तो ऐसा लगेगा पहले कि मैं बॉडी के अंदर जा रही हूँ, फिर लगेगा कि मैं माइंड के अंदर जा रही हूँ, बट एक्चुअल में यू गोइंग टू योर सेल्फ। जो हमने वो बॉडी बनाते हैं ना विद द फ्लेम इनसाइड इट, इट्स जस्ट लेयर्स ऑफ माइंड। तो इवन जब डेथ होती है ना बॉडी की, टाइम क्या हुआ है, मुझे आपकी सुबह का भी ध्यान रखना होगा। ओके, We have time, ओके, ऑलराइट, half an hour. अच्छा, ओके। तो इट इज नॉट द डेथ ऑफ अ बॉडी, अपीयरेंस जो है, बॉडी एक अपीयरेंस है आत्मा के हद के मन में, और वो जो अपीयरेंस है वो डिसॉल्व हुआ है। बाहर से सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव से लगता है कि बॉडी है, पर उस आत्मा का खुद का अपना अनुभव ये है कि मेरा माइंड जो है ना, पूरा हद का कॉन्ट्रैक्टेड माइंड जो था वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है। पूरा हद, पूरा वो आत्मा के एंड तक नहीं पहुंचेगा, वो बीच में रुकेगा। और अगर इसको कोई और दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेना है तो बीच में रुक कर वो दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म संस्कारों के आधार पर उसको पहनेगा। तो देयर इज नो मैटर, देयर इज ओनली आत्मा और उसका मन, उसके संस्कार। तो जो डेथ पे भी हमें लगता है कि ओ वो नहीं, बस उसका माइंड डी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कुछ नहीं हुआ है, आत्मा का कुछ मरा नहीं है, वो भी जस्ट डी। दीदी फर्स्ट लेयर वाला ना, सेकंड हाँ, लेयर फर्स्ट लेयर वाला डी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट्स इट। तो वो आत्मा जो एक्सपीरियंस कर रही वो ऐसे एक्सपीरियंस कर रही, पर जो बाहर से अपने हद के मन से, कर्मेंद्रियों की लिमिटेशन से, थिंकिंग की लिमिटेशन से देख रहे हैं, उनको लगेगा कि ओहो नहीं, ये तो बॉडी मर गई। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट दिखता नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस खत्म हो गया इसमें। एग्जैक्ट, वो जो बाहर से जो देख रहा है वो तो अभी तक बॉडी कॉन्शियस, ओहो बॉडी मर गई, आत्मा उड़ गई, ऐसे होगा, है ना? और जो वाकई में आत्मा खुद एक्सपीरियंस कर रही है, उसको लग रहा है ओ मेरा माइंड डीकॉन्ट्रैक्ट हो गया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है, पूरा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीच में भी मुझे और थोड़े एक्सपीरियंसेस करने हैं। तो बीच में वो कहीं और दूसरा एक्सपीरियंस करने अपने ही अंदर है, उसके अंदर चल रहा है सब कुछ, वो और दूसरी। दीदी जो हमारी मेमोरी है वो भी इस कॉन्ट्रैक्टेड माइंड में होती है। लाइक जो भी हमने, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की सारी, जो इंजीनियर हूँ उसकी सारी, या हमारी ये पूरी लाइफ की जो मैं, वो सारा इसी में स्टोर होता है। और जब इसमें डेथ से होता है, और इसमें भी पॉसिबल है। सेकंड में होगा ना वो ज्यादा, फर्स्ट जो और सेकंड, जैसे नहीं, पर फर्स्ट और जब सेकंड डेथ दोनों। होती है तो सब कुछ हम भूल जाते हैं ना, वट एवर वी हैव लर्नड इन द लाइफ टाइम। हाँ, वी आर रिलैक्सिंग मोर,
रिलैक्स, पर कुछ संस्कार साथ में जाएंगे जो कड़क थे, वो नेक्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बॉडी माइंड में। मेमोरीज तो नहीं जाती ना दीदी, क्योंकि मुझे मेमोरीज यहाँ नहीं, पर संस्कार, मेमोरीज भी कभी कभी, इसलिए आप देखेंगे ना कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको याद होती है पुरानी बातें, या रेयर। रेयर 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 केसेस में, डिपेंड कितना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है वो। पर ब्यूटी क्या है, ये सब कुछ आत्मा के अंदर हो रहा है, आत्मा के बाहर नहीं हो रहा है। इट्स ऑल इनसाइड द सोल। हाँ, और कुछ लेयर्स में जो हमें नहीं पता, बिकॉज ऑल आर वेरी फ्लूइड, है ना। हाँ, इसीलिए कि कुछ कुछ लेयर्स लेयर्स में हो रहा है बस, पर सब कुछ आत्मा के अंदर ही है, बाहर दुनिया नहीं है, आत्मा के अंदर है। ये ब्यूटी है ना। तो अगर हमको वाकई में हमको सबके प्योरेस्ट माइंड से कनेक्ट होना है, बाबा के प्योरेस्ट माइंड से कनेक्ट, मुझे आत्मा को अपने सत्य के नेचर को जानना होगा, जो संकल्पों से परे है, जो फॉर्म से परे है, इमेजेस से परे है। वो बोलते ना हम उसको इररिमूवेबल सत्य, जिसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, वो सत्य पता, तो वहां से इजी है। हाँ जी, आप म्यूटेड हैं। आपने कहा ना कि जैसे अगर मुझे ये माइंड को एक्सेस, मतलब अगर मुझे ये माइंड में जाना है या उसको टैप एक्सेस करना है, तो इज इट डेलिबरेटली भी एक एफर्ट डाला जा सकता है कि मैं अपने वो ट्रुथ में, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस? इट कैन ओनली बी नेचुरल। जहां डेलिबरेट, एक इन्वेस्टिगेशन करना अलग बात है, और एक जबरदस्ती भाई पसंद नहीं आ रहा है, तो वो ऑलरेडी आत्मा तो है ही नहीं वहां। आत्मा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुई भी है पसंद आत्मा नहीं। कॉन्ट्रैक्टेड में फॉर्म में है। हाँ जी, नहीं, पसंद नहीं आ रहा है, लाइक इंटरेस्ट है मुझे अपने सत्य में एंड बाबा में, तो दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ना, हम टैप करते हाँ हैं ये हाँ, इसको, हाँ। बिल्कुल। बट अगर इंटरेस्ट अगर मुझे इंटरेस्ट है कि मैं इसमें, लाइक जैसे साइंटिस्ट और आर्टिस्ट है, हाँ, हम्म, दे गो इनटू साइलेंस, तो साइंटिस्ट एक्चुअली नॉट आर्टिस्ट, वो तो साइलेंस में जाते हैं ना, दे डोंट नो कि दे साइंटिफिकली नो कि हम ये टैप कर रहे हैं ये एक्सेस ऑफ माइंड। तो क्या जैसे हम हम्म। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कैन वी गो बियॉन्ड एंड वो एक्सेस कर सकते हैं, कैन वी टैप दैट? एक ही तरीका है। आत्मा जब पता चलता है, ज्ञान में आती, पता चलता है मैं अपने आप को ये वेकिंग स्टेट माइंड समझकर चलती आ रही हूँ, राइट। मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिकना पुंजना हूँ, है ना। ये वाला, ये कॉन्ट्रैक्टेड माइंड है, और यहाँ पर बैठकर नहीं किया जा सकता कोई भी पुरुषार्थ, बट मेजॉरिटी यहीं बैठकर करते हैं, है ना। इसलिए बाबा हमें बोलते हैं पहले ये आउटर, ये जो सोल होना, तुम अपने आप को आत्मा जानो। अब तुम अपने माइंड को जितना जितना तुम अपने सत्य नेचर को जानोगे, तुम्हारा माइंड अपने आप एक्सपैंड होकर तुम्हारे सत्य को टच करेगा, तब पॉसिबल है। मैं सोचूं, हाँ, और इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, मैं यहां बैठकर बाबा के साथ, यहां बैठकर अपने मन की लेयर्स को देख सकती हूँ, है ना। इसलिए मुझे तकलीफ, अगर सेंसेशंस को भी देख सकती, सेंसेशंस के कट थ्रू होना होगा, है ना। ये मैं देख रही हूँ बाबा के पास बैठ के, मैं देख रही हूँ कैसे मेरा मन एजिटेट हो रहा है, कैसे मेरी सेंसेशंस एजिटेट हो रही, सारा एक्सपीरियंस है मुझे आत्मा के अंदर है। तभी तो मुझे ये सेंसेशंस, आप आत्मा के अंदर है, बॉडी में नहीं है। जैसे ही मैंने बोला बॉडी में है, तो बॉडी की डेफिनेशन या तो क्लियर हो, अगर बॉडी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो बॉडी शब्द यूज मत करो, है ना। बॉडी की डेफिनेशन है सेंसेशंस, कर्मेंद्रियां और थॉट्स और बिलीफ्स, उसका पूरा मिलाकर आत्मा के साथ मिक्स होकर बॉडी नाम आता है ना। तो अब पता चला आत्मा न सेंसेशंस है, न थॉट्स है, न कर्मेंद्रियों का अनुभव है, न टच, न साउंड, न टेस्ट, न स्मेल, पर ये सब अनुभव है जिसके माध्यम से आत्मा अपने अलावा कुछ और इमेजिनरी चीजें अनुभव कर सकती है, वो अलग बात है ना। तो दैट इज ओके। पर पहले मुझे ये पता, मैं यहां बैठकर
अपने मन को अपनी तरफ ला सकती हूँ। इसलिए हम बाहर की तरफ नहीं जाते, हम अपनी तरफ लाते हैं मन को। आत्मा, एक मिनट, हम बाहर की तरफ नहीं जाते, हम अपनी तरफ लाते हैं मन को, है ना। एंड आई थिंक रूमी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएट, जो पहले भी आपको एक बार मेंशन किया था। उसने एक बहुत ब्यूटिफुल, एक छोटा सा फ्रेज है, उसने बोला था, फ्लो डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड द वाइडनिंग रिंग्स ऑफ द बीइंग। मतलब कि हे आत्मा, तुम अपने सत्य में परमात्मा के साथ बैठकर अपने मन को फ्लो होने दो अपनी तरफ, डाउन एंड डाउन, मतलब आत्मा के अंदर की तरफ जाने दो, जाने दो, जाने दो, थॉट्स के परे, सेंसेशंस के परे, फीलिंग्स के परे, इमोशंस के परे, कर्मेंद्रियों के परे जाने दो अपने मन को। तकलीफ आएगी बीच में, रेजिस्टेंस आएगा बीच में, जाने दो, जाने दो। एंड द वाइडनिंग रिंग्स ऑफ द बीइंग, मतलब आत्मा की जो ट्रुथ की जो है कि कितनी अनलिमिटेड है, वो वाइडन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो बाहर की तरफ तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, बाहर मतलब थॉट्स भी बाहर की तरफ है, फीलिंग्स भी बाहर, वहां नहीं, यहां, यहां। ओके, इस तरफ जाओ, इस तरफ नहीं जाओ। जो दो सिर बताए थे ना, बैक हेड, मिडल, थॉट्स, परसेप्शंस, और फिर सिर दूसरा, बीच में थॉट्स और परसेप्शंस हैं। अगर मैं यहां बैठ के बीच में आगे के सिर को देख रहा, अरे नहीं नहीं, ये दुनिया से मुझे डिटैच ना, अरे ये दुनिया मैटर की बनी हुई है, नहीं नहीं नहीं, ये सीन ठीक नहीं है, इससे मुझे ये थॉट क्रिएट करना है, ये सीन ठीक नहीं है, मुझे इसमें ये थॉट क्रिएट करना है। आप कहाँ बैठी हो अभी? यहाँ पे, बीच में, ये वाले सर्कल में। नो, नो योर ट्रूथ बियॉन्ड ऑल थॉट्स, निर्संकल्प, चेंजलेस, डायमेंशनलेस। अगर रिया को बोलोगे, ग्रीन कैरेक्टर को बोलोगे, आपको कोई भी अनुभव पता है टाइम और स्पेस से परे जा सकती हो? बोलेगी नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे सारे अनुभव टाइम स्पेस में होते हैं, है ना। उसको बोलो नहीं नहीं, टाइम स्पेस के परे जाओ, बोली कहाँ जाऊं, मुझे नहीं पता कहाँ जाऊं। डायरेक्शन नहीं है कोई उसका, डायरेक्शनलेस डायरेक्शन है आत्मा। मैं कोई क्वेश्चंस रीड करूं, मतलब चैट में आए हैं तो कंटिन्यूटी में ही है कि बॉडी कैन बी अंडरस्टूड एज फेल्ट सेंस ऑफ संस्कार्स। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, अच्छा, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंट्यूशंस देन। आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा, नहीं तो आधे जनों को समझ। इंट्यूशंस क्या है? इंट्यूशन मुझे नहीं पता क्या बोलना हाँ चाहिए। हाँ, इंट्यूशन जो है ना, वो आता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से। अगर मैं जितनी एक्सपैंडेड हूँ, तो इंट्यूटिव फीलिंग्स आई कैन, जो कि प्योरेस्ट हाईएस्ट माइंड्स है ना आत्माओं के, सभी आत्माओं के, उनसे मैं आई कैन ड्रॉ, और फिर परमात्मा के मन से तो फिर तो हाईएस्ट ही है ना। बट एटलीस्ट इवन एट इंट्यूशन लेवल मैं कैच कर सकती हूँ कि ओ मे बी दे नीड माई हेल्प। आपको पता नहीं, किसी ने बताया नहीं है, एक इंट्यूटिव फीलिंग आई अंदर से कि मे बी आई शुड कॉल। कोई रीजन नहीं है उसके पीछे आपके पास, बट बस नहीं, अंदर से ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। आई एम श्योर सभी को एक्सपीरियंस हुआ होगा, ये तो कहीं एक बार तो हुआ ही होगा जीवन में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई और बस कनेक्ट हो गए। जी, एक इंट्यूटिवली दे रियली नीडेड योर हेल्प एट दैट टाइम, और आपने फोन कर लिया। है ना। या हाँ। अभी एक क्वेश्चन है कि हर लेयर पर कनेक्ट है, तो इसका मतलब एक जन्म में सतो रजो तमो लेयर्स से कनेक्शन है। आई आई डोंट नो, जिसने भी पूछा अगर वो खुद पूछ सकते हैं तो शायद ज्यादा। पूजा गोयल, प्लीज आप खुद पूछेंगी ये क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन ही समझ हर लेयर क्या है तो आत्मा ही ना, थ्रू एंड थ्रू आत्मा है ये सब पूरा, माइंड अलग नहीं है, माइंड इज सोल। ये भी सोल है, ये भी सोल है। सोल जितना अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती, उतना वो, उसको बोलते हैं एकदम कॉन्ट्रैक्टेड मन बन जाती है,
या फिर थोड़ा सा खुला बन जाती है, और या फिर बिल्कुल अपने सत्य 100%। बट इसका मतलब ये नहीं कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही तो वो अपने सत्य से वो क्या बोलते हैं, हट गई है। नो, हट नहीं सकती। आत्मा का ट्रुथ नहीं चेंज हो सकता। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया था ड्रीमर और ड्रीम में। ड्रीमर कितना भी ड्रीम में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ड्रीमर तो ड्रीमर ही रहेगा, है ना। ड्रीमर को कुछ नहीं हो रहा, चाहे ड्रीम में वो मर्डरर ही क्यों ना हो, पर ड्रीमर को कुछ हुआ? ड्रीमर क्या मर्डरर बन गया? नो। तो वो जो सत्य है आत्मा का, वो एवर प्रेजेंट सत्य है। अब चाहे कितना भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अज्यूम कर रही हूं, मैं कोई ऐसा है, मैं ऐसी बन गई हूं, मैं ये वाला थॉट हो गई हूं, मैं ये वाली फीलिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो गई हूं, मैं वाली इमोशन हो गई हूं, भले ही उस वक्त लगेगा, ऐसा महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मैं एकदम गंदी हो गई हूं, बट उसके भी पीछे एवर प्रेजेंट प्योरिटी है। ये हिल नहीं सकता अपनी जगह से। आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग आपका अनुभव हो, मेरे जैसा गंदा कोई नहीं है, आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गए इस थॉट के अंदर, और बॉडी भी उसको सब्सटैंशिएट कर रही है सेंसेशंस का अनुभव देकर, तो भी आपकी प्योरिटी उस एक्सपीरियंस में भी शाइन कर रही है। आप हट नहीं सकते, आप गायब नहीं हो सकती आत्मा। आपकी प्योरिटी, आपका पवित्रता, आपका शांति, आपका प्रेम हट नहीं सकता। ड्रीमर को टच ड्रीम कर नहीं सकता। और ड्रीम क्या है? हाँ जी, सॉरी, नहीं, आप कंप्लीट कीजिए पहले। हाँ नहीं, यही है कि ड्रीमर ड्रीम के हर एस्पेक्ट को टच कर रहा है। ड्रीमर हर एस्पेक्ट में है ड्रीम के, पर ड्रीम का कोई भी एलिमेंट ड्रीमर को टच नहीं कर रहा। तो ये इसका यही मतलब है ना, जो आपने कहा कि कितनी भी एक्शन, कैसी भी इम्प्योर है, तमो प्रधान है, तो भी मेरी वो प्योरिटी उसमें शाइन करती है। आपने यही कहना चाहा इससे? एब्सोल्युटली। जब हम आते हैं ना, तो हमारे एक्शंस इम्प्योर ही होते हैं, मेजॉरिटी के तो एटलीस्ट। हाँ, तो जब हम आते हैं एकदम इम्प्योर एक्शंस होते हैं, बाबा बोलते हैं नहीं नहीं तुम एकदम मेरे जैसी हो। क्यों? क्योंकि बाबा को वो जो एवर शाइनिंग बीइंग है ना, वो दिख रही है सारे आपके ये अंदर के खेल में। आज या आज हो गया ना, बाबा बनने में कितना प्यार, उमर उमर के स्ट्रॉबेरी भी खिला रहे हैं बाबा, सब कुछ कर, इतना प्यार, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था वो। बट इट्स लाइक रियली यू कैन एक्सपीरियंस गॉड्स लव। तो अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखें कि व्हेन यू आर सेइंग कि वो प्योरिटी कितनी भी तमो प्रधान एक्शन में शाइन होती है, इट्स लाइक वो वाइट साड़ी पहनी है, बट उसके ऊपर भले कितने भी कलर्स है, तो पर वो साड़ी वाइट ही है। तो ऐसे है ही और मैं भी रहेगी वो प्योर। वाइट, और इनेट नेचर वाइट जो है वो चेंज कोई नहीं कर सकता, है ना। या तो ये अपना ये सत्य जानना कितना जरूरी, चाहे कितना भी मेरे अंदर, इट्स लिटरली लाइक यू नो, जाइलोफोन नहीं होता एक इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना। और उसमें भले ही कितना भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज रिमेन द इंस्ट्रूमेंट, है ना। वो अंदर जो माइंड है वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बॉडी भी ऐसे ही लगती है, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्शन है एक। जिस दिन ये आपको सो कॉल्ड सॉलिड लुकिंग बॉडी है ना, जैसे स्वप्न में कैसे चीजें मैटर की बनी हुई एकदम लूज होकर इतनी सॉलिड नहीं रहती, इतनी सेपरेट नहीं होती है ड्रीम में जितनी वेकिंग स्टेट में होती है। तो है ना, डेथ इज नथिंग अदर देन यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। आपको डेथ का अनुभव एवरी नाइट होता है, जब आपको थोड़ी थोड़ी सॉलिडिटी स्वप्न में वेकिंग स्टेट से ड्रीम स्टेट में कम होती जाती है।
हाँ हाँ जी। एक और वो होता है वो दो के बीच में होता है ऐसे वाला है ना। और तो और कुछ भी नहीं हो रहा है डेथ के टाइम में, बस आत्मा जो एक्सपीरियंस कर रही है अंदर से, बाहर से जो देख रहा है वो नहीं, आत्मा जो अंदर से एक्सपीरियंस कर रही है वो ये देख रही है मेरा माइंड जो कॉन्ट्रैक्टेड था लिटिल बिट एक्सपैंड हो रहा है। इसीलिए है ना, हम क्या है, कोई मर जाता है ना, मतलब जो हम भाषा बोल रहे हैं अभी मन की थोड़ी थोड़ी, ओके, जब कोई मान लीजिए शरीर मर जाता है, फिर भी हम कम्युनिकेट कर सकती है कुछ आत्माएं उनके साथ, क्योंकि इट्स नॉट बॉडीज बॉर्न फ्रॉम बॉडीज, इट्स माइंड बॉर्न फ्रॉम माइंड। तो माइंड ही माइंड की, वो माइंड थोड़ा दूसरे रेल्म में है, ये माइंड थोड़ा दूसरे रेल्म में, ये माइंड सो कॉल्ड लिविंग पर्सन के रेल्म में है और वो माइंड सो कॉल्ड डेड पर्सन के रेल्म में है, बस इतना फर्क है। इसलिए वो दो माइंड्स कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं टेलीपैथिकली। समझ आ रहा है ये? जी। करुणा का भी क्वेश्चन। करुणा। शांति दीदी। ओम दीदी शांति। अभी मतलब जैसे विवेक भाई ने जो क्वेश्चन पूछा ना, उससे काफी क्लियर हो गया जो जो आपने एक्सप्लेन किया, बट मुझे ना वो कलेक्टिवनेस नहीं क्लियर हो रही कि हम जैसे माइंड का अलग अलग फॉर्म ले रहे हैं तो सेपरेशन फील होता है कि मैं अलग, आप अलग, या मेरी सिस्टर अलग, ऐसे लेबल देकर हम अलग अलग, है ना। चीजें बट भी मैं अलग है। हाँ, चीजें भी अलग, और मैं आत्मा अपने प्योर फॉर्म में हूँ, तो ऐसा लगता है ये आत्माएं अपने प्योर फॉर्म में ही है। तो ये जो अपने कलेक्टिव ने सेकंड पिक्चर को लेकर भी बताया ना, थोड़ा क्लियर हुआ, बट इसको मैं चाहूंगी कि थोड़ा एक बार और क्लियर करें। जितना मैं अपने सत्य को, जिस बाबा बोलते हैं ना नंबरवार, मतलब जितना अपने सत्य को 100% बाप समान हूं, जिसने ये हाँ, पहचाना, हाँ, तो वो हाँ, ऑलरेडी कनेक्टेड है विद बाबाज माइंड एंड द हाईएस्ट माइंड सभी आत्माओं के, है ना। क्योंकि हम सब बाबा से कनेक्टेड है इसलिए ना दीदी, हम सब क्योंकि बाबा हम की सब वो, कंबाइन है। हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं, तो सभी आत्माओं के पास हाईएस्ट माइंड का पोटेंशियल है, बट वो हाँ, टैप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अपने आप को कॉन्ट्रैक्टेड होकर, मैं तो ये बॉडी हूं, इस दुनिया के अंदर बैठी हूं जी, तो फिर बाबा का माइंड बहुत दूर दूर लगेगा, एक्चुअली में दूर है नहीं। एवरी नहीं, सोल इज कनेक्टेड विद बाबा। हाँ, बीज है ना, बीज झाड़ का, जी। तो हर आत्मा कनेक्टेड है बाबा के साथ, बट कितना कौन टैप करेगा वो हर एक आत्मा का अपना पार्ट फिक्स्ड है, ड्रीम वर्ल्ड फिक्स। डज दैट मेक सेंस? यस दीदी, एकदम क्लियर। जो अभी आपने बताया, जो सेकंड मतलब जो सबसे छोटा सर्कल दिखाया है अपने सेंटर में, यहाँ पर जो अब तक हम कर रहे थे कि आ, यहाँ पर ही बैठकर भाई जैसे मुझे पुरुषार्थ करना है, ये भाव में बैठकर ही कर रहे थे, तो फिर वो एक्सपांड नहीं हो रहा था। अब आप कह रहे हो कि अपनी ट्रुथ में बैठो, समझो, और फिर खुद ब खुद मन एक्सपांड होगा वहां तक, हाँ ऐसा जी, ही सब हाँ जी, है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम क्योंकि थॉट की रिप्लेसमेंट ही कर रहे थे दीदी अभी तक हम, कि मैं आत्मा हूँ, ये तरुणा समझ रही थी, एक हाँ थॉट समझ बिल्कुल, रहा था, एक थॉट ही हाँ बोल रहा था कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब हाँ आपने बताया कि क्यों स्मृति में स्थित होकर थॉट को भी हाँ लाइट शाइन आत्मा कर रही है, ये अब क्लियर ज्यादा अच्छे से हो रहा है। हाँ, मतलब एक्सेस कर सकती है ना अब आत्मा हाईएस्ट ट्रुथ में बाबा के साथ हर लेवल ऑफ माइंड को एक्सेस कर सकती है। हाँ, अपने ट्रुथ के प्रैक्टिकल, साथ हर। जैसे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मुझे मैटर के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। हम्म, दीदी मैटर के कॉन्सेप्ट को यूज कर, बट पता तो है ना कि अब मैं हाँ कौन हूँ, मेरी एब्सोल्युटली, वो स्मृति तो अपने मुझे क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं अपने अपने सत्य को जानकर फिर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर रही हूँ, ऑल लेवल्स ऑफ माइंड, बट वो प्रैक्टिकल पर्पसेस तक ही लिमिटेड है।
उसके बाद मुझे जरूरत नहीं, उसके बाद फालतू की चीजों में मेरा मन जाएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इट्स सच अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना, यस कि मैं आत्मा और फिर मेरा माइंड बिल्कुल वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और फिर मैं अगर उसी कॉन्ट्रैक्शन में अपने आप को मैं समझने लगी तो मैं वहीं रह जाऊंगी और अपने आप को यहाँ ढूंढने की कोशिश करूंगी, है ना। मुझे अपने आप को नहीं ढूंढना है। मैं तो हूं ही जी बाबा के साथ। अब जो बाबा की क्वालिटीज है वो मेरे माइंड में भी रिफ्लेक्ट होगी, मेरे थॉट्स में, मेरे वर्ड्स में, मेरे एक्शंस में, है ना। हाँ ऐसे। बिल्कुल। हाँ, अभी टाइम है और आई डोंट नो, आई नो सबका हाँ सेंटर दीदी जाने का। है, 20 मिनट्स है, अभी भी 15 मिनट्स है। ओके, ऑलराइट, बिकॉज सब सेंटर तो जाना जरूरी है ना, सो प्लीज आई डोंट वांट टू कट इनटू योर सेंटर टाइम। 15 ओके, मिनट्स है। हाँ जी। विवेक, ये प्रोमिला सिस्टर आप अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये अभी आपने जैसे बोला कि जब हम मेडिटेशन करते हैं उस समय भी हम बाबा के माइंड को टच कर नहीं, मेरा वो माइंड एक्सपेंड होगा। एक तो ड्रीम स्टेट में होता है और एक मेडिटेशन में। तो वो मेडिटेशन मीन्स जब मैं बिल्कुल साइलेंस हो जाती, पॉजिटिव नेगेटिव कोई वर्ड नहीं होते, तो वो या जो हम ट्रुथ में बैठ के बाबा से बात करते हैं वो भी मेडिटेशन में गिना जाता है। मेडिटेशन का मीनिंग ये नहीं है कि नो थॉट्स। हाँ ठीक, ये तो आपने मेडिटेशन, पहले भी हाँ हाँ है ना, मेडिटेशन का मीनिंग है कि मैं हूं ही साइलेंट, हाँ है ना। ठीक है। एक जब होता है ना, अब मन की भाषा में एक मुर्दा होता है जो नहीं सोचता है, बाकी तो सोचता ही है हम, है ना। हाँ मुर्दे नहीं है ठीक। हम तो सोचते तो रहेंगे। अरे मजा आता है सोच में भी, बाबा के साथ बातें करो कितना मजा आता है। तो आत्मा बाबा हाँ के साथ बातें करती है, दैट इज द हाईएस्ट हाँ मेडिटेशन। चुपचाप बैठ जाना इज नॉट मेडिटेशन, है ठीक ना। तो उसमें बीज रूप को जानकर फिर बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करो, हाईएस्ट। ठीक फिर वो ठीक। आदत आपके पूरे दिन में जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आएगा माइंड का बीच में, क्योंकि सारा टाइम तो फॉर्मलेस आत्मा, फॉर्मलेस बाबा के साथ है। क्योंकि अब जो है अमृत वेले में भी मोस्टली देखा कि बाबा से ही बात होती है, थोड़ी देर साइलेंस हुआ फिर बाबा से थोड़ा साइलेंस हुआ। पहले हाँ। कोशिश करते थे ना मन को साइलेंस करने की, अब कोशिश हम्म। तो करनी ही नहीं होती पूरा दिन में भी। बस जब ज्यादा कुछ हुआ तो भी बैठ गए बाबा से कि भाई मान लो एब्सोल्युटली। बाहर से कुछ ऐसे ही आ रहा है तो बाहर बैठ के बाबा से, तब भी बाबा से ही बात करते हैं। तो वही पूछ रही बिल्कुल, थी कि अम, थोड़ा साइलेंस होता है फिर बाबा से बात। कोई बात नहीं, साइलेंट तो तो नेचर है। तो उसमें भी आत्मा अपने मतलब उस तरफ ही जाती है ना, मतलब एक्सपेंड होता है ना माइंड भी तब भी। एब्सोल्युटली, जितना बाबा के साथ आत्मा है और अपने मन को बाबा से बात करने के लिए यूज कर रही हो, मीठी मीठी सत्य की रूरियान, अपनी कॉन्ट्रैक्टेड माइंड की रूरियान नहीं, सत्य की रूरियान कर रही है, माइंड हाँ ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो रहा है, करने की मेहनत तो है ही नहीं, हाँ ऑटोमेटिकली, हाँ है ना। छोटा सा एग्जांपल दूंगी एक दो क्वेश्चंस लेने के बाद, और आपका आंसर हुआ प्रमिला हाँ। नहीं क्वेश्चन। जैसे अब इसने ये चीज इसलिए पूछ रही कि अब जैसे कई बार मान लो दिन में ही मान लो लेटना है, उससे पहले बाबा को सरेंडर करके बैठ के कि सारा जो भी हाँ, अब तक वो सरेंडर किया फिर लेटे। हाँ, हाँ। तो जो अभी थोड़ी देर पहले जिस आत्मा के साथ कुछ हुआ तो वो नींद में आता है, वो ही चीज आती है ड्रीम में। हम्म। हाँ, मतलब हाँ। वो दूसरे फॉर्म में आ जाती है लेकिन रिलेटेड वही होती है कि भाई जैसे वही चीज पकड़ी हुई है मैंने या दैट्स क्या ओके, है, वो उस ड्रीम तरह में से भी आई जैसे आप उठे, आप ये भी ड्रीम वर्ल्ड है और वो भी ड्रीम वर्ल्ड था, दोनों ही ड्रीम वर्ल्ड है, अच्छा रियल हाँ वो तो रियलिटी के पता अंदर लग, आता है। हमें उसको तो कैरी नहीं करना। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जैसे बाबा ये बताना चाहता है कि इसको पकड़ के बैठी गई है, मुझ मेरे को दैट्स ऐसा ओके, लगने लगा। कॉन्ट्रैक्टेड माइंड है ना, उसको भी अपने अंदर प्यार में समा लो, ठीक। है ना। सारे ही माइंड्स आत्मा के अंदर है। द ब्यूटीफुल थिंग इज आप माइंड के अंदर नहीं हो, माइंड आपके अंदर है। मन जीत हाँ जगत हाँ जीत, ये
हाँ, कल बाबा ने यही बात समझाई तो लगा कि मन मालिक मतलब मैं जब मन से परे चली जाती हूँ, मतलब वही ना। मेरा वो सत्य जो सारे मनों से परे है, तब मैं मन की मालिक हूँ। अगर मैं सोच रही नहीं मैं ही कॉन्ट्रैक्टेड माइंड हूँ और मुझे अभी एक्सपैंड होना है, तो फिर मैं मन का स्वरूप बन गई, मन मालिक हो गया और मैं उसकी गुलाम। मतलब पहले मैं आत्मा हूँ, फिर सब बातें मेरे अंदर है, कुछ भी मेरे बाहर नहीं। ये तो सबसे बड़ी बात है, आत्मा के बाहर क्योंकि कुछ भी नहीं। मन भी तो मन मेरे भी अंदर मेरे है ही ना। अंदर है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो एब्सोल्युट। बाबा का मन का मालिक का मतलब क्या है, जो एक बार थोड़ा कल पर क्लियर भी है, फिर भी थोड़ा सा मन एक बार। मैं आत्मा बिल्कुल जस्ट लाइक गॉड। ठीक। जैसे बाबा के मन का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरा भी मन जो भी सेपरेट बताता भी है वो एक इमेजिनेशन है, मेरी ही हद है। मैंने ही संकल्पों की हदों को अपने ऊपर थोप कर अपने आप को उन संकल्पों की नजर से देखने लगी थी। हम्म। अब जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कि मैं तो हूं ही बाबा के साथ, अपने मन को भी धीरे धीरे एक्सपैंड होता हुआ देख रही हूँ, जैसे जैसे डिटैच हो रही हूँ अपने संकल्पों से, फीलिंग से, इमोशन से, थॉट से, सेंसेशन। मन मेरा धीरे धीरे पीछे 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 आके मेरे अंदर समा रहा है। दैट इज ऑल इट इज, कुछ भी नहीं है ना। हाँ थैंक जी, यू बाबा। थैंक यू बाबा। Can I just take one question from the chat या किसी को unmute करूं? Because सिर्फ Depending 5 on the मिनट। yeah, so that's why. Okay, from chat. Alright. तो ये विवेक भाई का ही क्वेश्चन है कि इस सेकंड लेयर बियॉन्ड है लेबलिंग एंड वर्ड्स की। ये वाला जो सेकंड डॉटेड लाइन है, विवेक भाई आप अनम्यूट करें एंड जी दीदी, ये जो सेकंड लेयर है माना इसके बीच में जिसमें ये वाला। ट्रोमा, हाँ हाँ, जिसमें ट्रोमा अच्छा, आपने बताया ना, तो ये क्या दीदी हाँ लेबलिंग और वर्ड से परे का है, परे का माइंड है दीदी? हाँ जी, ये वाला तो जो बीच वाला है ये तो फुल लेबल डिस्क्रिप्शन है, पर ये जी। वाला जो पीछे वाला जहाँ ट्रॉमा है वो एक्चुअल में इन्फॉर्म कर रहा है हमारे थॉट्स को। इस लेवल पर अनकॉन्शियसली हम इसी के आधार पर चल रहे हैं, अनजाने में। ये डिक्टेट कर रहा है, ये जो पुराने दबे हुए संस्कार है ना, ये डिक्टेट कर रहे हैं, जिसके आधार पर मैं लेबल्स को भी समझ रही हूँ और डिस्क्रिप्शंस को भी समझ रही हूँ। जैसे दीदी पार्ट में ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे प्ले करना आता है, बट मैंने उसको ज्यादा सीखा नहीं। हाँ लेकिन मैं नोट्स पकड़ सकता हूँ दीदी, मतलब उसको शब्दों में नहीं बता सकता कि ये हाँ, कैसे इसकी नोट्स हैं, लेकिन आई कैन लिंक ये उसके साथ यहाँ से कनेक्ट आ कर रहा है, सकता हूँ। ये यहाँ से आ रहा है। सो विदाउट वर्ड्स हुआ दीदी, है ना, उसका नॉलेज मेरे पास इस हाँ, जन्म का, मतलब इस छोटे ये वाले भी लेयर का नहीं है दीदी। नहीं ऐसा। है, ये आपके संस्कारों में है, और जो कि इन्फॉर्म कर रहा है आपके इस लिटिल बॉडी माइंड के एक्सपीरियंस को। हाँ जी। गेटिंग दीदी। अच्छा, एक को अनम्यूट करूं? किसको? Shall I एक पर किसी एक की और, ठीक है, टाइम है तो ओके, या बिकॉज रचना अनम्यूट योरसेल्फ। शांति सिस्टर, जस्ट वन क्विक क्वेश्चन। आत्मा अपने लक्ष्मी नारायण के ड्रीम वर्ल्ड में बीच वाले लाइन के माइंड की फ्रीक्वेंसी में होती है। यस यस, या है ना, लक्ष्मी नारायण का माइंड जो है वो एंजेलिक माइंड के साथ में आएगा, फिर धीरे धीरे हम इस माइंड के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, बट हाँ, एंजेलिक माइंड इज वेरी क्लोज टू लक्ष्मी नारायण माइंड। ओके, ठीक, थैंक यू। And then slowly we start coming into silver aged, copper aged, iron aged mind. धीरे धीरे इस रिंग्स में आना शुरू हो जाते हैं हम। क्लियर हुआ? यस यस, थैंक यू। वन वील टी क्लास मीना कुमारी ऑल्सो, उनका भी हैंड रेज है। मीना कुमारी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम शांति दीदी।
हाँ जी। दीदी एक्चुअली जो जो सर्कल्स दिखाए हैं ना, इसमें जो हम एक्सपेंड होते हैं बाहर की तरफ, तो ये एक्चुअली हम अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ एक्सपैंड हो रहे हैं। है ना? ऐसे बोलने में आ रहा है, सर्कल को देखेंगे तो ऐसे लगेगा यहाँ से। अब मैं कैसे दिखाऊं, मेरे पास 3D इमेज नहीं है। 3D इमेज होगी तो ऐसे लगेगा कि वो सर्कल के अंदर की तरफ जा रहा है, फ्लोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, ओके ओके, अंदर मतलब अंदर पूरा- आत्मा के। अब देखो, डिपेंड करता है आप किस कहाँ खड़े होके बोल रहे हो। हाँ, हाँ अब जी अगर मैं दीदी। अब अगर मैं सर्कल के बीच में खड़ा होकर बोल रही हूँ तो मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ, हाँ जी हाँ जी। स्टैंड हो रही हूँ, है ना। और या फिर ये भी बोल सकती हूँ मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ। या मैं एक्सपेंड एक्सपैंड, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टेड माइंड एक्सपैंड हो रहा है आत्मा के सत्य को टच करने के लिए। हाँ जी, मीन्स एक्सपेंड मीन्स कि इनसाइड आत्मा के नजदीक जा रहा है, अंदर एक्सपेंड की मीन्स। तरफ, हाँ जी, एक्सपैंड मतलब आत्मा के नजदीक जा रहा है। हाँ जी हाँ जी दीदी। हाँ तो दीदी ये जो एक और बात है, ये सेकंड सर्कल जो है ना, ये हाँ अल्टीमेट टोटल माइंड जो है, ये और हाँ, कलेक्टिव टोटलिटी ऑफ हद का मन, हद का मन। हद का टोटल। हाँ, टोटल हद का मन जो है वो सेकंड सर्कल है। ये वाला हाँ थोड़ा जी वेकिंग स्टेट माइंड में तो हमको बहुत लिमिटेड पता है, पता है। हमको लगता हाँ है कि जी मुझे लगता है सबसे ज्यादा सोए हुए हैं हम, है ना। तो ये तो सबसे ज्यादा सोई हुई स्थिति है, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे बैठ के। हाँ, अच्छा। सबसे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। फिर थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होता है जब हम या तो मेडिटेटिव स्टेट में बात कर रहे हैं, या मेडिटेटिव अपने सत्य को जानकर आत्मा बात कर रही है, ये बिल्कुल जानते हुए कि हाँ मैं थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस सब कुछ सबके साथ एंगेज हो रही हूँ, बट मैं ये थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस सेंसेशंस हूं नहीं। देन मैं एकदम यहाँ से बात कर रही हूँ, हाईएस्ट स्टेट से, हाँ जी दीदी। है ना। अगर मैं ये जान रही हूँ कि आई एम यूजिंग थॉट्स, आई एम यूजिंग वर्ड्स, आई एम यूजिंग एक्शंस, आई एम यूजिंग मूवमेंट, मैं सब कुछ यूज कर रही हूँ, बट एंगेज कर रही हूँ सबके साथ, बट ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, मैं तो स्टिल और साइलेंट हूँ। तो मैं जागृत हूँ, बिल्कुल खुली आंखों से भी फुली जागृत, है ना। हाँ जी दीदी। हाँ, पर ये भी हो सकता है कि आंखें तो खुली है, लग तो रहा है सबको ये जागृत होके बोल रही, पर अंदर मैं अपने आप को थॉट्स फीलिंग्स इमोशन सेंसेशन मानकर हाँ बोल जी। रही हूँ। सबसे ज्यादा सोई हुई हूँ, है ना, सबसे ज्यादा सोई हुई हूँ, है ना। ये ये क्लियर हुआ। रिकॉर्डिंग आएगी ना दीदी इसकी क्लास की? हाँ जी, आएगी, होपफुली ग्लिच नहीं होगा तो आ जाएगी। ये एक्चुअली मुझे दोबारा ये अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, बहुत सिंपल है, एकदम इजी। एसेंस में हम देख लेते हैं, देन वी फिनिश द क्लास। आज जब हम बाबा के पास आते हैं इस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, आत्मा अपने आप को, ये आत्मा ही है, तीनों लेयर्स, आत्मा अपने आप को एकदम कॉन्ट्रैक्टेड, मैं बॉडी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं किसकी मम्मी हूँ, पापा हूँ, अंकल आंटी, ये सब हूँ, मैं इस दुनिया में रहती हूँ, राइट। हाँ जी दीदी। ये मेरा नेचर है, ये है, वो है। अब बाबा आते हैं, सबसे पहले बाबा बोलते हैं यहाँ आ जाओ, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, यहाँ आ जाओ, यहाँ। अब कितने आएंगे वो तो पता नहीं, बट यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे आकर अब मेरे साथ मन को भी मेरे अलाइनमेंट में लाओ, बॉडी को भी मेरे अलाइनमेंट लगाओ। इसमें हो सकता है टाइम लगे, कोई बात नहीं, पर तुम टाइमलेस बैकग्राउंड हो, तुम थॉटलेस बैकग्राउंड हो, तुम माइंड की मास्टर हो, तुम बाबा के प्रेम में लिप्त हो, तुम बिल्कुल लवलीन हो, ये तुम बाबा जैसी हो। यहाँ से बैठकर माइंड को अपनी तरफ एक्सपैंड होने दो अपने प्यार में, उसे लड़ना नहीं, उसको धीरे 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 अपने ट्रू नेचर को जानना सबसे बड़ी सेवा है। जितना तुम अपने ट्रू नेचर को जानोगी, ये सारे संकल्प आएंगे, ट्रॉमा माइंड से भी आएंगे, वेकिंग स्टेट में सब सामने आएंगे, सेंसेशंस भी आएंगी, सब कुछ आएगा। तुम कहाँ हो, मेरे साथ यहाँ बैठी हो, एकदम सब कुछ अलाउ करना, कितना भी तूफान आ जाए, और ज्यादा दिखेगा सब कुछ, क्योंकि तुम बिल्कुल हाईएस्ट सत्य से अपने अंदर के हर लेयर ऑफ माइंड को देख रही हो, तो सब कुछ दिखेगा।
तुम अनटच्ड हो। तो धीरे धीरे माइंड और बॉडी भी, बॉडी सो कॉल्ड बॉडी, विजिबल माइंड, धीरे धीरे Align. धीरे अलाइनमेंट में आता जाएगा। तो सारा कुछ पुरुषार्थ यहां से होता है, यहां से नहीं, और न ही यहां से होता है पुरुषार्थ। क्लियर हुआ ये? हाँ जी दीदी। और जितना आपने अपने ऊपर ध्यान रखा, रिमेंबर ऑल 8 बिलियन सोल्स आर कनेक्टेड। और जितना आप बाबा के साथ हो, उतनी सारी आत्माएं बाबा के साथ कनेक्ट हो रही हैं, चाहे वो नॉलेज ले या ना ले। जिस हद तक वो एब्जॉर्ब ले सकती है बाबा को, वो उस हद तक ले लेगी। वो उसका काम है, वो आप चिंता नहीं करो, आपका काम नहीं है। वो अपने आप कर लेगा अपना काम। आप बस अपना हाईएस्ट recognize the nature of who you are। सिर्फ मैं कौन हूं नहीं, मैं कैसी हूं, मेरा नेचर क्या है, ये जानना। और उसके बाद बाबा के साथ रहकर अपने ही पूरा अटेंशन ही, आत्मा का इंटरेस्ट ही नहीं होता है। और छोटा सा एग्जांपल देके लेट्स फिनिश। डॉटर पार्ट कल आई थी, वो बोली मेरा इंटरव्यू है, काम मी डाउन, काम मी डाउन, काम मी डाउन। एक ही चीज बाबा के साथ बैठकर देख रही हूँ, उसके हायर सत्य को, अपने सत्य को। आई कैन नॉट हेल्प यू। Spirituality is not allopathic medicine. Spirituality is a homeopathic medicine. है ना? बस जब प्यास लगती तब कुआं नहीं खोदते हैं। It has to be your lifestyle. है ना? And हाँ जी। उसमें बहुत clearly एकदम with lot of authority, with lot of love, मैं उसकी प्रिजर्व भी करना चाहती हूँ, उसकी रिबेलियसनेस को, क्योंकि रिबेलियसनेस एक साइन है सोल के इनेट नेचर ऑफ फ्रीडम का, राइट? उसको भी प्रिजर्व करना चाहती हूँ, बट साथ ही साथ मैसेज भी देना चाहती हूँ कि सिर्फ एक इंटरव्यू पास करने के लिए नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी, राइट? Spirituality has to be coming from a sense of deep love, deep dedication for truth, and every day it has to be lived. हर रोज उसको जीना होता है। तो आप अपने उस सत्य को जानती हो जो टच नहीं हो सकता, आपकी जो करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस चल रहे हैं उससे जानती हो, उसको जानना है तो वो मैं बता सकती हूँ। थॉट मैनेजमेंट मैं नहीं सिखा सकती और ना ही मैं रेकमेंड करूंगी। थॉट मैनेजमेंट ना मैं रेकमेंड करूंगी, ना मैं सिखा सकती हूँ आपको। फेल हो गए तो हो गए इंटरव्यू, हु केयर्स। जब आप वर्क पे जाओगे तो एटीट्यूड तो वही, और मेंटल एटीट्यूड अपना और आत्मा अपने आप को पहचान ही नहीं, तो वो माइंड ही आपको चलाएगा। हाँ इसे जी। तो ठीक है। राइट? इसे तो ना मिले तो ठीक है। शी एक्चुअली अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि आप बहुत प्योर प्लेस से आए। तो उसने बोला तो आपका कहने का मीनिंग सिर्फ एक ही है, बी योरसेल्फ। मैंने कहा एब्सोल्युटली। कुछ फेक नहीं करना है इंप्रेस करने के लिए, कुछ नहीं करना है। नो फेकिंग। कुछ इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। बी योरसेल्फ। कहने का मीनिंग क्या? आप सिर्फ ट्रू प्लेस से आकर उनके ट्रुथ को भी बताओ, और उनको जो ट्रुथ है स्पिरिचुअल लाइफ का वो भी बताओ। ये एलोपैथिक मेडिकेशन की इतनी आदत पड़ी हुई, क्विक फिक्स, अरे भाई 2 गोली ले लो ठीक हो जाएगा, सिरदर्द में मीटिंग करके आ जाऊंगी, फिर देन आई विल बी फाइन। वो नहीं चलता है स्पिरिचुअलिटी में। It's homeopathy, right? So she really understood it. And what I felt is अगर आप प्योर प्लेस से आओगे तो सामने वाली आत्मा उसको समझेगी, मैसेज को भी लेगी, चाहे कितना भी कड़क मैसेज हो, मैसेज को भी गैदर करेगी, स्ट्रेंथ भी गैदर करेगी, और जो भी है इट विल बी बेस्ड ऑन दैट फ्रॉम देन ऑन। ओम शांति।